कहते हैं जिन रिश्तों की शुरुआत शर्तों पर रखी जाती है वो रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग चाहे जितनी ही बड़ी क्यों ना बनी हो, अगर उसकी इमारत नहीं मजबूत होती है तो वह गिर ही जाती है। आज की कहानी भी हमारी कुछ इसी प्रकार की है। एक इंडिया की मशहूर खिलाड़ी एक पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी से वह प्यार कर बैठती है और दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने से पहले यह शर्त रखी गई थी कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगी और जो मैं खेल खेलती हूँ भारत के लिए टेनिस का, वह मैं हमेशा भारत के लिए ही खेलूँगी। और रही बात हमारे मिलने की, तो तुम पाकिस्तान से दुबई पहुँचना और मैं हिंदुस्तान से दुबई पहुँचूँगी, वहाँ पर हम लोग मिल लिया करेंगे। कुछ इस प्रकार की शर्तें रखी गई थी। और फिर आगे कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्य आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और इस सच्ची कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि इन दोनों खिलाड़ियों का रिश्ता क्यों जुड़ा था और क्यों टूटा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज की हमारी सच्ची घटना महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई। मुंबई में इमरान मिर्ज़ा के यहाँ 15 नवंबर 1986 को एक लड़की का जन्म होता है और उस लड़की का नाम रखा जाता है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा बचपन से ही खेलों में उनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, विशेषकर टेनिस खेल में वह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती थी और वह खेलते खेलते देश के हर हिस्से में छा जाती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। दरअसल अब उनका नाम इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, हर देश में सानिया मिर्ज़ा को लोग जानने लगते हैं। क्योंकि अगर इंडिया में बात की जाए तो महज उन्होंने 18 साल की उम्र में ही अर्जुन अवार्ड जीता था और 20 साल की उम्र में उन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी पा लिया था। और जैसे ही पद्मश्री उन्हें पुरस्कार मिलता है तो इसकी चर्चा भारत देश ही में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी होती है कि कोई एक ऐसी महिला खिलाड़ी जो कि टेनिस की बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छा खेलती है। दरअसल होता क्या है कि 2004-05 के आसपास सानिया मिर्ज़ा एक दिल्ली के होटल में रुकी हुई थी और उसी होटल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी रुकी हुई थी। सानिया मिर्ज़ा अपने रूम से हॉल की तरफ जा रही थी और सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। वह उन्हें रोक लेता है, उनसे बातचीत करने लगता है। दरअसल वह शोएब मलिक होता है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान होता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे की खेलों की बहुत ही जमकर तारीफ़ करते हैं। खासकर जो शोएब मलिक होता है वो सानिया मिर्ज़ा की खेल की तारीफ़ बहुत ही करता है और महज 2 मिनट तक इन दोनों में आपस में बातचीत होती है और उसके बाद ये दोनों अलग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी तरीके से साल दर साल गुजर जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं। एक दिन ऑस्ट्रेलिया में इंडियन रेस्टोरेंट में एक लड़की खाना खा रही होती है। वह लड़की कोई और नहीं सानिया मिर्ज़ा ही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और सानिया मिर्ज़ा से कहता है, क्या मुझे पहचाना? वह देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं शोएब मलिक ही था। वह भी वहाँ पर एक पड़ोस के ही होटल में रुका हुआ था और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। 2004-05 में जो उनकी मुलाकात हुई थी उसके बारे में भी बात करते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 4-5 महीने तक तो इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला चलता है और उसके बाद सानिया मिर्ज़ा अपने पिता इमरान मिर्ज़ा से कहती है, पापा मैंने एक लड़के को पसंद किया है
जो कि पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। उधर जो शोएब मलिक था वह भी अपने परिवार में बता देता है सानिया मिर्ज़ा के बारे में, लेकिन वह सानिया मिर्ज़ा को एक बात बताना भूल जाता है। दरअसल शोएब मलिक जो होता है वह पहले से ही शादीशुदा था। उसने 2002 में हैदराबाद की एक आयशा मलिक नाम की लड़की से उसने शादी कर रखी थी, लेकिन वह जो है इस बात को सानिया मिर्ज़ा को बताना भूल जाता है। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद शोएब मलिक खुद सानिया मिर्ज़ा को आयशा मलिक के बारे में भी सब कुछ बता देता है और दोनों परिवार की सहमति हो जाती है रिश्ता जोड़ने के लिए और फिर हैदराबाद में निकाह पढ़ा जाता है और पाकिस्तान में इस शादी का बहुत ही बड़ा रिसेप्शन होता है। और जैसे ही यह खबर मीडिया चैनल को मालूम होती है तो मीडिया के माध्यम से यह खबर फैल जाती है कि सानिया मिर्ज़ा ने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली है और जो इंडिया में सानिया मिर्ज़ा के फैंस होते हैं वह जो है बहुत नाराज़ हो जाते हैं। शायद उनका यह कहना था कि सानिया मिर्ज़ा किसी भी इंडियन लड़के से शादी कर लेती या अन्य किसी देश के लड़के से शादी कर लेती, लेकिन उन्होंने शादी की तो पाकिस्तान के लड़के से की। दोस्तों, चाहे खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आंकड़ा हमेशा 36 का ही रहा है। तो शायद इसी वजह से जो इंडिया में सानिया मिर्ज़ा के फैंस थे वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं और शादी के बाद दोनों लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सानिया मिर्ज़ा को जब भी कोई इंडिया में शो में हिस्सा लेना होता या किसी कार्यक्रम में भाग लेना होता या कोई विज्ञापन में जो है विज्ञापन करने के लिए आना होता तो वह जो है दुबई से इंडिया आ जाती थी और अपना जो है काम किया करती थी। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया किसी को कि उनकी निजी ज़िंदगी में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। होता क्या है कि जिस प्रकार मियाँ बीवी को एक दूसरे को जो समय देना चाहिए था, शायद वह समय जो है एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से दोनों में थोड़ी सी दूरियां बनने लगती हैं। लेकिन 2018 में सानिया मिर्ज़ा को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है इजहान। सानिया मिर्ज़ा सोचती है अब इसी के सहारे जो है ज़िंदगी कट जाएगी अच्छे से, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार सानिया मिर्ज़ा भारत में विज्ञापन या खेल शो में हिस्सा लेने के लिए आती थी, उसी तरीके से जो शोएब मलिक होता है वह भी दुबई से पाकिस्तान जाता है, कई प्रकार के शो में हिस्सा लेता, कभी जो है विज्ञापन में हिस्सा लेता और इसी तरीके से पाकिस्तान में एक शो चल रहा होता है पाकिस्तान जीतो, उसमें जो है शोएब मलिक उस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं और उसी कार्यक्रम में एक सना जावेद नाम की लड़की होती है जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है, वह भी उस कार्यक्रम का हिस्सा होती है और धीरे धीरे उन दोनों लोगों में बातें होने लगती हैं और दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियां आ जाती हैं और दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। और जैसे ही यह बात पाकिस्तान की मीडिया को मालूम होती है तो मीडिया चैनलों में खबर फैल जाती है कि शोएब मलिक का जो है सना जावेद के साथ अफेयर चल रहा है और हो सकता है कि सानिया मिर्ज़ा को वह तलाक दे दें। जैसे ही यह खबर जो है शोएब मलिक के घर वाले सुनते हैं तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वह जो है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं। कई बार दुबई में सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की मीटिंगें होती हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनका रिश्ता जो है टिक नहीं पाता है और वह दोनों जो है अलग हो जाते हैं। और उसके बाद जो है शोएब मलिक सना जावेद से निकाह कर लेता है, लेकिन जो बेटा इजहान है अब उसकी परवरिश कौन करेगा, वह उसको पिता की
कस्टडी में दिया जाएगा या मां की कस्टडी में दिया जाएगा। खैर यह तो भविष्य की बात है। और जहां तक बात करें सना जावेद की, तो मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि सना जावेद थोड़ी सी गुस्सैल किस्म की हैं। चाहे उनका आर्टिस्ट हो और चाहे उनका जो मेकअप करने वाला, वह किसी को भी नहीं बख्शती। अगर किसी से थोड़ी सी भी गलती हो जाए, चाहे वो डायरेक्टर ही क्यों ना हो, वह उस पर भी जो है चिल्लाने लगती हैं। और इस प्रकार की स्थिति में जो है इन दोनों का रिश्ता कब तक टिकता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का तलाक हो जाता है, इससे जो है उनके घर वालों को बहुत ही बड़ी ठेस पहुंचती है। और उसके आगे क्या होगा वह भविष्य में छिपा हुआ है, क्योंकि बच्चे की कस्टडी पिता को दी जाएगी या माता को, या अभी जो है कहा नहीं जा सकता है। आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।